अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, दिलों पर ताले लग जाते हैं, फिर इंसान गुनाह करता हुआ नजर आता है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम नाचने गाने वालों की महफिलों में जाती है। जिस कौम के दिलों पर ताले लग जाते हैं वो कौम जलसों को छोड़ करके नाचने वालियों महफिलों में दिल लगाती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम झूठ बोलती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम सट्टा खेलती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम रिश्वत लेती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम आलिमों की तौहीन करती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम अपनी माँ और बहनों को नचाने के लिए खुश होती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम जो है झूठ, गीबत, चुगलखोरी, बदज़बानी, गाली गलौज करती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम आलिमों का अपमान करती नजर आती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम अल्लाह की रहमत देने में अलकसाती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम जो है एक दूसरे को सताती है, एक दूसरे का हक मारती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी ने फरमाया ये दिल है, दिल पे जंग लग जाता है जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, ऐसे इसी दिल पे जंग लग जाता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अगर दिल पे गुनाह के मोहर लग जाए वो मा जिलाऊहा, आका इस महर को कैसे बुलंद किया जाएगा, इस जंग को कैसे साफ किया जाएगा। नबी ने हमें एक नुस्खा फरमाया। आपने फरमाया अगर दिल से जंग को दूर करना चाहते हो तो कसरतु जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, मौत को कसरत से याद करना और कुरान करीम की तिलावत करती रहना, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। इसलिए कि जहां पर कोई चीज नहीं पहुंचती है वहां पर रब का कुरान पहुंच जाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, हुजूर सैयद आसिम मियां कादरी मदरसा अली, नारे तकबीर। वाह अल्लाहु अकबर। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम जो है अपनी माँ और बहन बेटियों को नाचने पर मजबूर कर देती है। जरा देखो अपने शादियों का माहौल देखो, माअज़ल्लाह, यानी कि माँ नाचती है बेटा देखता है, बहन नाचती है भाई देखता है, बेटी नाचती है बाप देखता है, बीवी नाचती है शोहर देखता है। तेरी गैरत कहाँ चली गई? तू मुसलमान है मुसलमान। नाचने के मामले में जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम जो है डीजे बजाती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम जो है सट्टा खेलती है। जिस कौम के दिलों पे ताले लग जाते हैं वो कौम शादियों में शैतान को खुश करते नजर आते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे हम मुसलमान हैं, मुसलमान गम के मौके पे भी अल्लाह को नहीं भूलेंगे और खुशी के मौके पर भी रसूलुल्लाह की सुन्नतों को कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि आला हजरत की जबान में हम तो बोलेंगे कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वाह, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये हमारा मामला है, ये हमारा मामूल है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसलिए आप देखो जरा हजरत मौला कायनात मौला अली, मौला अली के नाम पे तो बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बीच में से लोग उठ के चले गए हैं। अगर आप मौला अली के चाहने वाले हैं तो थोड़ा आगे आ जाओ, जरा आ जाओ, आगे आ जाओ। इतनी बड़ी मैंने आपको निस्बत का हवाला दे दिया, आगे तशरीफ नहीं। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, मौला अली के इतनी मोहब्बत करने वाले हैं, एक बार में ही उठ करके आ गए। जो लोग चले गए हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है। अगर चंद ही लोग मेरे लिए बैठे हुए हैं, मेरे लिए नहीं रसूलुल्लाह की खातिर बैठे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह उनका बैठना बेकार नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह की एक निगाह करम तुम्हारे ऊपर हो गई, जहां पर कई सौ साल की इबादत लेके नहीं जा सकती, वहां पर तुम्हें नबी की एक निगाह करम पहुंचा देगी। नबी की एक निगाह करम तुम्हें वहां पर पहुंचा देगी। अल्लाहु अकबर। सैयद साहब किबला की मौजूदगी में मेरी तरफ देखिए। अच्छा ये बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब मौला कायनात मौला अली, एक बार हाथ उठाकर बोलो या अली, या अली, या अली। मुश्किल टली, मौला अली के नाम से मुश्किल
टल जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाई कायनात चौथे खलीफा है, चौथे खलीफा मौलाई कायनात, मौलाई कायनात मौला अली असदुल्लाहिल गालिब। कौन अली? वो अली जिनका नाम ले लेके आज आदमी खाना खाता है। कौन अली? वो अली जिनका नाम ले लेके आज आदमी पानी पीता है। कौन अली? वो अली जिनका नाम ले लेके आज आदमी भारी चीजों को उठा लेता है। कौन अली? वो अली जो हसनैन करीमैन के वालिद है, जो सईदे कायनात के शोहर है। वो मौला अली फरमाते हैं कि एक दिन में नबी की मजलिस में था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा बताओ कि औरतों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज क्या है? क्या फरमाया नबी ने? औरतों के लिए सबसे ज्यादा अफजल चीज क्या है? बेस्ट क्या है? बेहतरीन क्या है? किसके लिए? जोर से बोलो जरा। औरतों के लिए। अब सहाबे किराम खामोश। मौलाई कायनात मौला अली उठे और अपने घर आए और आने के बाद अपनी शरीक हयात फातिमा ज़हरा से कहा, ए मेरी शरीक हयात, नबी ने फरमाया है कि औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है? हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, बता दूं? का बता दो, बता दूं? का बता दो? सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया, सईदा फातिमा फरमाती है औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो औरतें गैर मर्दों को ना देखें और कोई गैर मर्द किसी औरत को ना देखे। औरतें ना किसी गैर मर्द को देखें और ना कोई गैर मर्द औरत को देखे। ये औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज है जो हजरत फातिमा ज़हरा ने बता दिया है। अब मौला अली नबी की महफिल में आए, या रसूल अल्लाह, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि औरतों को कोई ना देखे और औरतें किसी को ना देखें। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना सुना मेरे नबी की जबान से बरजस्ता निकला, फातिमा तु बिदअतुम मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, रात के तकरीबन 3:30 होने वाले हैं। फातिमा तु बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का क्या? जोर से बोलो, टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। यानी कि जो नबी की सोच है वही फातिमा ज़हरा की सोच है, जो नबी का ख्याल है वही सईदा कायनात का ख्याल है। सुभान अल्लाह। कैसी अजीमुशान बसीरत की मालिक है सईदा फातिमा ज़हरा, कैसी अजीमुशान हया की मालिक है नबी की बेटी फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। कैसी हया है मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क सईदा कायनात में झूम करके बोला, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नसाहत पे लाखों सलाम, उस बुतूल जिगर पारे मुस्तफा हुजलाए आराई इफ्फत पे लाखों सलाम। सय्यदा साहिदा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते अली अल मुश्किल कुशा, नारे तकबीर। वाह जिंदाबाद। और आज हमारी बहनी कहती नजर आती है, हम तो कनीज़े फातिमा है। सही साहब, हम तो कनीज़े आयशा हैं, हम तो कनीज़े उम्महातुल मोमिनीन हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखो शादियों का माहौल देखो, माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई मेरी बहन ऐसी होगी जिसके सर पे दुपट्टा नजर आ जाएगा, वरना किसी का दुपट्टा इधर है, किसी का दुपट्टा इधर है। आधे गले खुले हुए चल रहे हैं, खुले हुए, आधा आधा सीना नजर आ रहा है औरतों का। माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जरा सोचो यार, सोचो अपने आखिरत के बारे में सोचो। तुम कहती हो कनीज़े फातिमा हो, तुम कहती हो कनीज़े ज़हरा हो, माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज एक नारा है बहुत तेजी के साथ दिया जा रहा है। औरतें कहती नजर आती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पाकिस्तान से नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नाविलें पढ़ती है, फहश लिटरेचर पढ़ती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरी बहन सोल, तेरी तो कोई इज्जत नहीं थी, तुझे तो पैदा होने के बाद गड्ढे में गाड़ दिया जाता था। आज जो तेरी इज्जत है नबी के देने की वजह से इज्जत है। सोन, तेरी जिस्म तेरी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि तेरे जिस्म पर रसूलुल्लाह की मर्जी चलेगी, तेरे जिस्म पर शरीयत मुतहरा की मर्जी चलेगी, तेरे जिस्म पर कुरान की मर्जी चलेगी, हदीस की मर्जी चलेगी। इसलिए कि तू अपने जिस्म की मालिक को मुख्तार नहीं है।
हक है, वाह बेशक माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाओ, हमने शरीयत का खून किया, हमने नबी की सुन्नतों का कत्ल किया, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे देखो हमारा ईमान तो बहुत कमजोर है कारी साहब, हमारा ईमान तो बहुत कमजोर है। सही साहब, आज से चंद साल पहले जब तुर्की में जलजला आया था, कहाँ जलजला आया था, जोर से बोलो, तुर्की में। जब तुर्की में जलजला आया था, एक मलबे के नीचे जो एक लड़की दब गई थी, चंद दिनों के बाद जब उसको बाहर निकाला तो लोग निकालने के लिए आए, लेकिन वो लड़की बाहर नहीं आ रही थी। उसने कहा मुझे अबा दे दो, मुझे बुर्का दे दो, मुझे अबा ला करके दे दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा आप अंदाजा लगाइए, जब उसको अबा ला करके दिया, जब उसको बुर्का ला करके दिया, उस लड़की ने बुर्का पहना, जब वो बाहर आई, मैंने जब वो वीडियो देखी मैं हैरान रह गया, कितना मजबूत ईमान है। अल्लाहु अकबर। आज हमारा ईमान कमजोर है। मैंने उस वक्त ये सोचा, अगर इस रुए जमीन पे किसी का ईमान मजबूत देखना है तो फलस्तीन के मुसलमानों का देख लेना, और तुर्की की उस लड़की का ईमान देख लेना जो बगैर दुपट्टे के मलबे के बाहर नहीं आई। बेशक, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये होती है हया। ओ बेटे साहब थोड़ी आवाज बढ़ाइए। हेलो हेलो, मोहब्बत से जरा दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफियाना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान किसी का मजबूत देखना है तो फलस्तीन के मुसलमानों का देख लेना, तुर्की की उस लड़की का देख लेना जो बगैर हिजाब के मलबे से बाहर नहीं आई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। कसम खुदा की मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हदीस शरीफ में आता है, जंगल पाड़ा के लोगों आज मुझसे अपने भाई से ये बयान सुन करके जाओ। हदीस शरीफ में आता है, जिस घर की औरतों की पायलों की आवाज जो औरतें पैरों के अंदर पहनती है, वो बाहर के अगर गैर मर्द सुन ले, अल्लाह ताला उस घर के मर्दों की दुआओं को रिजेक्ट कर देता है, रद्द कर देता है। जरा अंदाजा लगाओ, जब पायल का ये आलम है तो आवाज का आलम क्या होगा। फिर जो है अंदाजा लगाओ। जरा आपसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी हर जायज दुआ कबूल हो जाए, तुम्हारे घर में बरकत हो जाए, तो बचपन से ही अपनी बेटियों को पर्दा देना होगा और उनको शरीयत मुस्तफा सिखाना। बेशक बेशक, हक है माशाअल्लाह, वाह जिंदाबाद। और आज हमने क्या किया, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब बच्ची छोटी होती है ना, सही साहब क़िबला, बड़ी माजरत के साथ आपकी बारगाह से कह रहा हूं, जब बच्ची छोटी होती है तो हजरत पैंट शर्ट और चुस्त कपड़े ये बाप ही ला करके देता। कौन ला करके देता मुझे बताइए आप? ये बाप ही ला करके देता है। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जब उससे कह दिया जाए, ए मेरे भाई तू क्या कर रहा है, छोटी सी बच्ची को चुस्त कपड़े पहना रहा है, तो वही कहता नजर आता है, हजरत अभी तो छोटी बच्ची है, अभी तो छोटी बच्ची है, अभी ये क्या समझेगी। मेरे भाई बचपन से ही आदत पड़ती है, जैसी आदत डाल दोगे, बचपन कोरा कागज होता है, जैसा लिख दोगे वैसे ही लिख जाएगा। इसलिए अगर तुम ये चाहते हो बड़े होकर के तुम्हारी बेटियां कनीज़े फातिमा बने, तुम्हारी बेटियां कनीज़े फातिमा बने, तो हमें बचपन से ही सईदा-ए कायनात का पर्दे का निजाम हमें अपनी बच्चियों को देना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह क्या कितने अच्छे बात। हमने कुरान करीम को बिल्कुल फरामोश कर दिया। ये देखो जरा खूबसूरत चेहरे, मदरसे अजीजिया अशरफुल उलूम की जानिब से 6 हुफ़ाज़ किराम का तोहफा ये मदरसा उम्मत के हवाले कर रहा है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या तुम्हारे लिए फख्र की बात नहीं है? क्या जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे पीछे वाले बोल दो, पीछे वाले अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं क्या? हाथ उठा के बोलिए। अंधेरे का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक जगह मैं तकरीर करने चला गया अपने यूपी में इलाके में ही, तो वहां पे ना मेरी ईशा की नमाज छूट गई थी। कौन सी नमाज? ईशा की नमाज।
तो साहब मैंने वुजू बनाने लगा। एक साहब जो हैं उनकी उम्र होगी लमसम 50 साल। एक तो इतनी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे थे, एकदम से अल्लाहु अकबर, एकदम से रुकू में, एकदम से सजदे में, फिर रुकू में, फिर कयाम में, फिर सजदे में। अब मैं वहां पर रुका रहा। मैंने बाद में उनसे कहा, अरे बड़े मियाँ बात सुनना। हजरत फरमाइए। मैंने कहा आप ये कैसी नमाज पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी कर रहे थे? तो कहा, हजरत हमने आप ही लोगों से जलसों में सुना है, हमने आप ही लोगों से महफिलों में सुना है। मैंने कहा आपने हमसे क्या सुन लिया, आपने हमसे क्या सुन लिया? बड़े मियाँ ने कहा, हजरत हमने आपसे जलसों में सुना है कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कहीं ऐसा ना हो कि साहब रात के 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं और मैं कुछ बोल जाऊं और आप कहीं सही साहब रामपुर से खानकाए साबरिया चिश्तिया से आए थे और ये बात बता करके चले गए। इसलिए बेदार होकर के बैठिए और पूरा मजमा अगर वाकई तकरीर सुनना चाहता है तो हाथ उठा करके बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखो जरा हजरत गिरामी, हमने कुरान करीम को भुलाया, हमने कुरान करीम में गौर फिक्र नहीं किया तो हमारे दिलों पे गुनाहों की मोहर लग गई, गुनाहों के ताले लग गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हमारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया था, आप क्या समझते हो कुरान करीम सिर्फ पढ़ने फूकने वाली किताब है? कुरान करीम जो है सिर्फ तावीज देने वाली किताब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपको मालूम नहीं है, नबी फरमाते हैं ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वाहिदुन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन वाहिदुन, बल्कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लामुन हरफुन वाहिदुन, लाम दूसरा हर्फ है, मीमुन हरफुन वाहिदुन, मीम तीसरा हर्फ है। यानी जिस बंदे मोमिन ने अलिफ लाम मीम कह लिया, अल्लाह ताला उसके खाते में 30 नेकियां अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां? जोर से बोलो। 30 नेकियां। तो जितने लोग इधर खड़े हैं सब लोग जरा, और हमारे माँ और बहन हल्की आवाज में जरा पढ़ो एक मर्तबा अलिफ लाम मीम। अल्लाह ने आपको 30 नेकियां अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। और जो इंसान 3 बार सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको पूरे कुरान करीम पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। और जो सूरह कहफ पढ़ेगा जुमे के दिन, तो एक जुमे से अगले जुमे तक नूर का साहिबान उसके लिए कर दिया जाएगा। जो सूरह कहफ की 10 आयतें हिफ्ज़ याद कर लेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकाम है। अरे कुरान करीम की तो वो शान है, इतना बड़ा सवाब है, और उसका तो अंदाजा मत लगाओ। जिसके सीने में कुरान करीम मौजज़न है, उसकी शान तो ये है, अगर ये कोई इंसान बीमार है, किसी के सर में दर्द रहता है, मैं गारंटी के साथ कह करके जा रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह करके जा रहा हूँ, यकीन के साथ कह रहा हूँ, इन हाफिजों के पास आना और कहना पानी पर दम करके दे दो। जिस पानी पे दम करके ये हाफिज दे देंगे, अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद है अल्लाह ताला उस पानी के जरिए से उस इंसान को शिफा अता फरमा देगा, उसको शिफा अता फरमा देगा। ये हाफिज कुरान का मामला होता है। आओ जरा देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखा करके जाना। सुभान अल्लाह। कितनी चीजें? जोर से बोलो, इधर वाले बोल दो। असल में मामला क्या है कि जितनी भी तकरीरें आप मेरी निकाल करके देखिए इंटरनेट पे, मैं 2 इधर 4 उधर की सुनाता ही नहीं है, चुटकुले वाली तकरीरें। इसलिए कि जलसा होता है लाखों रुपए का, पिंडाल लगाया, माइक वाले की तारीख ली, इनकी तारीख ली, हमें बुलाया। जलसे का मकसद है आपकी जिंदगी बदलना चाहिए। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। आपकी जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए, कुछ सीख करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब जलसा तफरीह के लिए हुआ और साहब घर जाकर के सो गए। नहीं मेरे भाइयों, जरा सुनो, हदीस सुनाना चाहता हूँ। अगर पूरा मजमा हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, और हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल,
इसलिए कि नबी की जिंदगी में मैं आपको बताऊं हर चीज का हल मौजूद है। सुभान अल्लाह। नबी ने सब सिखा दिया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यू हैव इंडीड अ नोबल पैराडाइम इन द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह फॉर हिम, वी शुड मेक हिम अवर आइडियल, वी हैव लेसन्स इन गुड लाइफ अलैहि सलाम। नबी अलैहि सलाम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है, बेहतरीन नमूना मौजूद है। नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखा करके जाना, मेरी माँ और बहनें भी सुन ले। पहली चीज क्या है? नबी ने फरमाया हुब्ब नबीजिकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत सिखा करके जाना। दूसरे नंबर पर नबी ने फरमाया वहुब्बा अहली बैती, और मेरे अहले बैत का प्यार सिखा के जाना। सुभान अल्लाह। अहले बैत का प्यार सिखा के जाना। और आज कुछ लोग अहले बैत की आड़ में सहाबा को गालियां देते हैं, और कुछ सहाबा की आड़ में अहले बैत को गालियां देते हैं। और हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम मसलक के आला हजरत के फॉलोवर हैं। हम न सहाबा को छोड़ेंगे, हम न अहले बैत को छोड़ेंगे। अहले बैत प्यारे हैं और सहाबा सारे सितारे हैं। अहले बैत कश्ती उम्मत हैं और सहाबा सारे सितारे हैं। और आला हजरत की जबान में बोलो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखो नबी के अहले बैत का प्यार सिखा के जाना। और तीसरे नंबर पे नबी ने फरमाया वह तिलावतल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखा के जाना। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत। अब जरा देखो ये जो हाफिज कुरान बने हैं, नबी की इस हदीस पे अमल हुआ कि नहीं हुआ? और जोर से बोलो जरा, नबी की इस हदीस पे अमल हुआ कि नहीं हुआ? बेशक अमल हुआ। कुरान की तिलावत सिखा के जाना। और कुरान का वो शान तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की ने एक वाक़या नकल फरमाया। वाक़या सुनना चाहते हैं पूरा मजमा? तो इधर पीछे वाले जो सामने खड़े हुए हैं सब लोग अल्लाह कर बोलो या रसूल अल्लाह। आप फरमाते हैं कि रूम के अंदर एक बादशाह रहता था। रूम के अंदर एक बादशाह था, उसके सर में दर्द रहता था। तफसीर रूहुल बयान में लिखा अल्लामा इस्माइल हक्की ने, अरे कुरान से जी चुराने वालों, मदरसों की तरफ ना आने वालों, उलमाए किराम से भागने वालों, और जुमे के दिन भी उस दिन जाकर के बैठते हो जिस दिन इमाम साहब की तकरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा निकल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखना रूम का एक बादशाह, बादशाह तो बादशाह होता है, बादशाह के सर में दर्द रहने लगा, इतना दर्द रहने लगा अल्लाहु अकबर कबीरा कि बादशाह के सर का दर्द खत्म होने में नहीं आ रहा था। बादशाह ने हकीमों से इलाज चलता रहा, तबीबों से इलाज चलता रहा, डॉक्टरों से इलाज चलता रहा, लेकिन रूम के बादशाह को शिफा नहीं मिली। अचानक रूम के बादशाह के दिल में ख्याल आया कि मदीने में नबी के गुलाम रहते हैं जिनका नाम है उमर फारूक आजम। उमर फारूक आजम के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम नबी के एक गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। उसने कासिद लिखा, खत लिखा, लिखने के बाद कहा जाओ और मदीने में और कहना हमारा जो बादशाह है उसके सर में दर्द रहता है, जो हकीमों से ठीक नहीं हुआ, तबीबों से ठीक नहीं हुआ। रूम के बादशाह का कासिद आया खत लेकर के और कहा जरा देखो हमारे बादशाह के सर में दर्द रहता है, उसका दर्द ठीक होने में नहीं आ रहा है, जरा मेरी बात जंगल पाड़ा के लोगों गौर से सुन करके जाना, जरा देखना कुरान का एजाज क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाह के सर में दर्द है, दर्द है। वो आया और उमर फारूक आजम की बारगाह में आया और कहा कि हमारे बादशाह के सर में दर्द रहता है, कोई तावीज हो तो दे दो, कोई नुस्खा होते दे दो। हकीमों से ठीक नहीं हुआ, तबीबों से ठीक नहीं हुआ। कौन? फारूक आजम। फारूक आजम मुस्कुराए, इस बात पर मुस्कुराए कि जब तक नबी का कलमा नहीं पड़ा था चंद ऊंट एक लाइन में नहीं लगा सकते थे, लेकिन उमर फारूक आजम ने जब से नबी का कलमा पढ़ लिया था 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने
वाले फारूक आजम ने आधी दुनिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया था, एक लाइन में खड़ा कर दिया था। वो फारूक आजम है। शैतान भी रास्ता बदल देता है। फारूक आजम ने जो है कोई तावीज नहीं दिया, कोई मेडिसिन नहीं दी, बल्कि आपने फरमाया मेरी टोपी लाई जाए। टोपी लाई गई और लाने के बाद आपने फरमाया अपने बादशाह के सर पे जाकर के रख देना। वो बका से लेकर के गया, जैसे रूम पहुंचा है और पहुंचने के बाद जो है उस टोपी को सर पे जाकर के रख दिया। जब फारूक आजम की दी हुई टोपी, नबी के गुलाम की टोपी रूम के बादशाह के सर पे रखी गई, जो महीनों से इलाज चल रहा था, टोपी रखने के बाद वह दर्द जो है मिनटों सेकंडों में दूर हो गया। अरे यार बोल दो सुभान अल्लाह। वो दर्द जो है मिनटों सेकंडों में दूर हो गया। बादशाह हैरान हो गया, टोपी के अंदर क्या ऐसा करंट है, टोपी के अंदर क्या ऐसा मौजज़ा है, इसके अंदर क्या ऐसी करामात है। तो टोपी जैसे ही मैंने सर के ऊपर रखी है, मेरे सर का दर्द दूर हो गया है। और अब बादशाह जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे गया तो टोपी उसने हटा दी। जैसे टोपी हटाई है, सही साहब क़िबला, दर्द शुरू हो गया। टोपी लगाता है तो दर्द जो है खत्म हो जाता है, टोपी हटाता है तो दर्द शुरू हो जाता है। बादशाह हैरान है, इस टोपी के अंदर ऐसा क्या कमाल है, इसके अंदर ऐसा क्या करंट है कि टोपी लगाता हूं तो सर का दर्द दूर हो जाता है, टोपी हटाता हूं तो सर का दर्द शुरू हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा हुआ है, बादशाह ने टोपी को फाड़ दिया। जब टोपी के अंदर देखा, टोपी के अंदर क्या था मालूम है आपको? क्या था टोपी के अंदर? बता दूं फफीहा कागजुन। टोपी के अंदर एक कागज का टुकड़ा था, उस कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ था फकतबा फीहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस टोपी के अंदर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो कुरान करीम की एक मुकम्मल आयत पे नहीं है। बादशाह समझ गया कि टोपी के अंदर ये जो कमाल आया है, ये बिस्मिल्लाह का कमाल है, ये अल्लाह का कमाल है, ये रहमान का कमाल है, ये रहीम का कमाल है। जरा अंदाजा लगाओ, जब बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है कि बादशाह के सर का दर्द दूर हो गया, तो फिर जरा सोचो फिर कुल हुवल्लाह में कितनी ताकत होगी, फिर अलिफ लाम मीम में कितनी ताकत होगी, सूरह बकरा में कितनी ताकत होगी, पूरे कुरान करीम में कितनी ताकत होगी। और जो कुरान करीम पे अमल करता होगा उसके हाथ में कितनी ताकत होगी और उसकी जबान में कितनी ज्यादा तासीर होगी, कितनी तासीर होगी। सुभान अल्लाह, ये कुरान करीम है। लेकिन हमारे दिल जो है जंग लग गया है, दिलों पे जंग, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है। अल्लाहु अकबर। शैतान ने अपने जाल बिछा लिए हैं, शैतान ने अपने शिकंजे बिछा लिए हैं, शैतान ने अपने पैतरे डाल दिए हैं। वो लोग जिनका दिल लगता है दीनी महफिलों में, वो लोग खुश नसीब हैं। क्या है? जोर से बोलो जरा। खुश नसीब है, खुश नसीब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अंदाजा लगाओ जरा। मूसा अलैहिस्सलाम, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना कलीम बना लिया। क्या बना लिया? जोर से बोलो, कलीम। अब देखो जरा शैतान कैसे इंसान का दिल लापरवाही में मुब्तला कर देता है। और आप कोहे तूर पे बात करने के लिए जाते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में शैतान आया और शैतान ने आकर के कहा, ए अल्लाह ताला के कलीम, ये बताइए कि अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा देगा, क्या अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर देगा, क्या मेरी मगफिरत है, क्या मेरी नजात है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ और आप क्या सुन रहे हैं। शैतान मुआफी मांगने के लिए आया है, शैतान बख्शिश करवाने के लिए आया है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह से पूछ करके बताऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को ही दूर पे गए और जाने के बाद कहा, ए अल्लाह, शैतान माफी मांगने के लिए आया है, मालिक शैतान बख्शिश के लिए आया है, क्या उसकी बख्शिश हो सकती है? मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मूसा मेरी शान तो ये है, किसी इंसान या जिन्नात के इतने गुनाह हो, जमीन से लेके आसमान तक भर दिया हो,
शिमाल से लेकर जुनूब तक भर दिया हो, सिर्फ एक आंसू का कतरा मेरी बारगाह में लेकर के आ जा, मैं उसके गुनाह नहीं देखूंगा, अपनी रहमत कामिला से उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की शान तो ये है, अल्लाह पाक फरमाता है ए लोगो इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। ए लोगो बड़े बड़े गुनाहों से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो, बदज़बानी से बचो, गाली गलौज से बचो, सट्टे से बचो, रिश्वत खेलने से बचो, शराब पीने से बचो। ए अल्लाह इन गुनाहों से बचेंगे, मालिक हमें क्या मिलेगा? अल्लाह पाक फरमाता है तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाना, उसका तुम्हें रिजल्ट ये दूंगा, बेनिफिट ये दूंगा, नतीजा ये दूंगा, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। छोटे छोटे गुनाह तो हम तुम्हारे ऐसे ही मुआफ फरमा देंगे, ऐसे ही मुआफ फरमा देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की मेहमान नवाजी अता फरमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मूसा शैतान को मैं आज भी मुआफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। या अल्लाह तेरी क्या शर्त है? रब ने फरमाया मेरी शर्त यह है कि शैतान एक बार हजरत आदम की कब्र को सजदा कर ले। अरे भाई बोलो बोलो, शैतान जो है एक बार हजरत आदम की कब्र को सजदा कर ले, सजदा, मैं उसकी तौबा मुआफ कर दूंगा, लग़्ज़िश मुआफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अरे सुनो जरा मैं क्या बता रहा हूं आपको। शैतान से कहा अल्लाह तुझे मुआफ कर देगा, लेकिन शर्त यह है तुझे हजरत आदम की कब्र को सजदा करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान अकड़ गया। सैयद साहब क़िबला उसने कहा जब मैंने उनके जीते जी सजदा नहीं किया तो उनके इंतकाल के बाद उनकी कब्र को मैं कैसे सजदा करूंगा। भागने लगा। हजरत मूसा ने कहा चल तेरी किस्मत में तौबा तो नहीं है, तेरी किस्मत में ईमान तो नहीं है, चल जाते जाते इतना तो बता दे तेरे वो कौन से शिकंजे हैं, तेरे वो कौन से जाल है, तेरे वो कौन से पैतरे हैं जिन जालों से तो अल्लाह ताला के सीधे साधे बंदों को फांस लेता है। जंगल पाड़ा पूर्वी उदवा से आने वालों गुलामाने रसूल जरा सुनो, शैतान अपनी जबान से खुद बता रहा है मेरे वो कौन से पैतरे हैं जिससे मैं अल्लाह के बंदों को फांस लेता हूँ। शैतान ने कहा मेरा पहला जाल ये है जब कोई इंसान अल्लाह ताला से वादा कर लेता है तो मैं उसका वादा तोड़वाने में लग जाता हूँ। ये शैतान का पहला जाल है। कितने वादे हमने किए हैं, या अल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़ूंगा, कितने वादे हमने किए हैं, या अल्लाह आज के बाद आलिमों की तौहीन नहीं करूंगा, कितने वादे हमने किए हैं, या अल्लाह आज के बाद पाक दामन औरतों पे तोहमत नहीं लगाऊंगा। लेकिन चंद दिनों के बाद अपने वादे को तो तोड़ देता है, शैतान तोड़वा देता है। पहला जाल शैतान का ये है जो तुम अल्लाह से वादे करते हो, अल्लाह ताला से वादा किया हुआ वो तोड़वा देता है। और दूसरा जाल कौन सा है? मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान ने कहा तुम जलाली पैगंबर हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे अलावा अगर कोई और होता उसे मैं ना बताता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मेरा दूसरा जाल ये है कि तन्हाई में कभी किसी अजनबी औरत के साथ मत बैठना, तन्हाई में किसी अजनबी औरत के साथ मत बैठना। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान ने कहा जो तन्हाई में किसी अजनबी औरत के साथ बैठता है अना सालिसुहा, तीसरा मैं होता हूँ। फिर पैर फिसल जाता है और इंसान गुनाह कर लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा अंदाजा लगाओ, हमारे नबी खड़े हुए थे अपनी बीवी सफिया के साथ। एक सहाबी आए, नबी ने पहले ही फरमा दिया ए मेरे गुलाम हादिही ज़ौजती सफिया, ये मेरे बराबर में मेरी बीवी सफिया है। सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं आपके बारे में बदगुमानी करूंगा, मेरा ईमान तबाह हो जाएगा। नबी ने फरमाया बात ये नहीं है, बात ये है इन्न शैतान यजरी फी दमिल इंसानी कमजरत दम। शैतान इंसान की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसा कि खून दौड़ता है। अभी तुम आगे जाते और शैतान जो है तुम्हारे
तुम्हारे जहन में ख्याल लाता और ईमान खत्म हो जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाई, जैसे ही जहन में ख्याल आए, कभी भी किसी तन्हाई में अजनबी औरत के साथ मत बैठना। ये शैतान का दूसरा शिकंजा है, ये शैतान का दूसरा जाल है। और एक हदीस में है, नबी ने फरमाया कि जिस इंसान को कोई औरत दावत जिना दे और वो दावत जिना को ठुकरा दे, कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग बरहना उठाए जाएंगे, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। अपने अर्श का जोर से बोलो, ठंडा साया। अरे भाई, आप लोग थके तो नहीं हैं? नींद आ रही है शायद आप लोगों को। आए? वैसे नींद का टाइम भी है, नींद का टाइम भी है, नींद का टाइम भी है। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर और, उसके बाद इंशाल्लाह सलात व सलाम पढ़ लेंगे। हजरात, तो पहला जाल कौन सा है कि अल्लाह ताला से किया हुआ वादा तोड़वा देता है। दूसरा जाल कौन सा है? तन्हाई में किसी अजनबी औरत के साथ मत बैठना। और तीसरा जाल कौन सा शैतान का मालूम है? शैतान ने कहा मेरा तीसरा जाल ये है, जब कोई इंसान अल्लाह की राह में पैसा देने का सोचता है, नेक काम में खर्च करने का सोचता है, अल्लाह की राह में देने का सोचता है, तो शैतान ने कहा कि मैं उसकी नीयत को बदलने में लग जाता हूँ, मैं उसकी नीयत को चेंज करने में लग जाता हूँ। कितने लोगों ने अभी मदरसे में चंदे में हिस्सा लिया है और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते ही रह गए। शैतान ने उनकी नीयतों को बदल दिया है। जैसे ही ख्याल आए फौरन नेकी कर देना चाहिए। हाँ मेरे भाई, शैतान तुम्हारी नीयत को बदल देता है, तुम्हारी नीयत को चेंज कर देता है। अरे मदरसे में देख करके क्या करेगा? बाइक की सर्विस होनी है, बाइक की सर्विस करा लेना। अरे बेवा को देखकर क्या करेगा? घर का पंखा टूटा हुआ है, पंखा लगा लेना। अगर यतीम को देखकर के क्या करेगा? घर में जो है लाइट फिटिंग होनी है, शादी आ रही है, कपड़े भी तो बनाने हैं। शैतान तुम्हारी नीयत को बदल देता है। इसलिए जैसे ही अल्लाह की राह में देने का ख्याल आए फौरन अदा कर दो, वरना शैतान थोड़ी देर के बाद जो है तुम्हारी नीयत को बदल देता है। जंगल पाड़ा के लोगों, फतावा रिज़विया शरीफ में आला हजरत फरमाते हैं कि इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है टॉयलेट के अंदर गए। कहाँ गए? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। टॉयलेट के अंदर गए, बैतुल खला के अंदर। इमाम बाकर सादिक, सखियों को घराना, सुभान अल्लाह। सखी अहले बैत सखी होते हैं। आप बहुत कीमती जुब्बा पहने हुए थे, बहुत कीमती लिबास पहने हुए थे, इमाम बाकर सादिक, और आपने टॉयलेट के अंदर से ही खादिम को आवाज दी, खादिम मेरी बात सुनना। खादिम आया, कीमती जुब्बा कई हजार दिनार का उसको टॉयलेट के अंदर से उतार के दे दिया और कहा जाओ फला जगह पे जो है एक भीख मांगने वाला, एक जरूरतमंद बैठा हुआ है, ये कीमती जुब्बा उसको जाकर के दे दो। खादिम ने हुक्म की तामील की और जुब्बा जाकर के दे दिया। जब हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल खला से बाहर निकल के आए, खादिम ने कहा हुजूर इस कदर ताजिल आपने फरमाई, इस कदर जल्दी क्यों फरमाई? आपने फरमाया मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने फौरन अदा कर दिया। हो सकता था मैं टॉयलेट से बाहर निकल के आता और शैतान मैं हो सकता था आते आते मेरी नियत में फर्क आ जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ मेरे भाइयों, जब तुम्हारे दिल में ख्याल आ जाए फौरन दे दिया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और देखो कयामत के दिन के लिए तुमने क्या भेजा है। एक नेकी भी तुमने की होगी, उसका बदला भी तुम्हें मिलेगा। एक गुनाह भी तुमने किया होगा, उसकी जज़ा भी तुम्हें मिलेगी। अरे यहाँ तक आया है, अगर तुमने रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया, रास्ता साफ कर दिया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता साफ कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता साफ कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च किया करो, दिया करो खूब। और एक बात बताऊं आपको, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ में
जब मैं सैयद साहब क़िबला आलिम कोर्स कर रहा था जामिया नूरिया रज़विया में, तो एक जगह मेरा जाना हुआ। वो अरबपति थे, बहुत पैसे वाले, तो उनका ना ये दिल का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट, दिल के बाल पड़े थे। तो उन्होंने कहा सैयद साहब मेरे बच्चों ने मुझे जिंदगी दी है। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों ने जिंदगी दी है या अल्लाह ने जिंदगी दी है? कहा अल्लाह ने दी है। मैंने कहा फिर? कहा सैयद साहब क़िबला मेरे 2 बाल पड़े हैं। मैंने कहा कितना खर्चा आ गया? कहा सैयद साहब क़िबला तकरीबन 20 से 25 लाख रुपया खर्च में आ गया, मेरे दिल के 2 बाल पड़े हैं। उसी वक्त मैंने उनसे पूछा जरा ये बताओ 20 से 25 लाख रुपया तुमने खर्च किया है, जरा बताओ आज तक तुमने ज़कात का कोई रुपया निकाला? उस अरबपति ने कहा, उस बिजनेसमैन ने कहा, उस तिजारत करने वाले ने कहा सैयद साहब आज तक मैंने जो है ज़कात का कोई रुपया नहीं निकाला है, आज तक मैंने कोई ज़यादा सदका नहीं किया है। मैंने कहा समझ लो और इस बात को गांठ बांध लो, अगर तुम बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो मेरे भाइयों, और बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो तो अपने खजानों का मुंह जरूरतमंदों के लिए खोल दो। अल्लाह ताला तुम्हें बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा देगा। और अगर तुम अपने खजानों का मुंह जरूरतमंदों के लिए नहीं खोलोगे तो तुम्हारा पैसा जो है कभी कोर्ट कचहरी में निकल जाएगा, कभी नाजायज मुकदमात में निकल जाएगा, कभी डॉक्टरों पे निकल जाएगा, कभी इधर उधर निकल जाएगा। मेरे भाइयों अगर अपने पैसों को सिक्योर करना चाहते हो, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हो, अल्लाह ताला की रहमत दे दो, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म की भी हिफाजत फरमाएगा और तुम्हारे पैसे की भी हिफाजत फरमा देगा। नहीं है? इसलिए आपसे कहना चाहता हूं अल्लाह की रहमत देने की आदत डालो, ख्याल रखो एक दूसरे का ख्याल। और आखिर में एक जुमला क्या करके जाऊंगा, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये 6 हाफिज हैं माशाल्लाह, इनके सरों पे आप देखिए दस्तारे हिफ्ज है, कितना सुहाना मंजर है। आपको बताऊं अगर अपने बच्चों को हाफिज बनाओ या आलिम बनाओ या मुफ्ती बनाओ तो फिर उनकी इज्जत भी करो। बोलो बोलो, उनकी इज्जत भी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब हाफिज बना दिया, आलिम बना दिया। अरे हाफिज आलिम दुनिया के लिए नहीं बनते हैं, हाफिज आलिम तो आखिरत के लिए बनते हैं। सुभान अल्लाह। अरे दुनिया क्या चीज है, दुनिया तो यार दुनिया क्या चीज है, एक दिन गुजर ही जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। रोडों पे चमकती हुई गाड़ी नजर आती है, चमकती हुई बिल्डिंगें नजर आती है। दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। आखिरत जहां अरबों साल रहना है, जहां पर खरबों साल रहना है, जहां हमेशा रहना है। हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ तो इनकी इज्जत भी करो। इज्जत कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर तुम कहो कि क्या कमाता 10 से 15 हजार रुपए और तुम उसकी इज्जत खत्म कर दो। नहीं मेरे भाई, अगर तुमने हाफिज बनाया है दुनिया कमाने के लिए नहीं, बल्कि आलिम हाफिज मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उससे आखिरत कमाई जाए, ताकि उससे रब की रिजा तलाश की जाए, ताकि नबी की सुन्नतों को आम किया जाए। और नबी ने इरशाद फरमाया भी, जो मेरी सुन्नतों को आम करेगा कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा और उसको जन्नत में दाखिला अता फरमा दूंगा। हाफिजों की इज्जत करना, आलिमों का एहतराम करना, बात समझ रहे हैं क्या नहीं? बड़ों का एहतराम करो, इज्जत करो, पढ़े लिखों की इज्जत करो। ये मैंने चंद हदीसें आपकी बारगाह में रखी, इस पे अगर अमल कर लोगे इंशाल्लाह जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीबन 1 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया है, 2 अश्क ही भोते अगर असर कर जाएं। सुभान अल्लाह। फजर की नमाज पढ़ना भी जरूरी होता है। अब मैं आपको आखिर में शजरे नबी सुना देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अरे यार अब तो बोल जाओ सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए, इतनी मेहनत से मैंने आपको तकरीबन इस अपनी तकरीर में 1 घंटे की तकरीर में
5 आयत मैंने सुनाई आपको तर्जुमा और तफसीर के साथ, 5 मैंने हदीस से सुनाई तर्जुमा और तशरीह के साथ। अब अगर आप नबी का शजरा सुनना चाहते हैं, ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाइए, थोड़ा इको दे दीजिए हल्का सा, तो मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा बेदार होना पड़ेगा आप हजरात को। बेदार हैं, तैयार हैं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे और लहक के बोल दो यार सुभान अल्लाह। अरे रात रात ये रोज रोज नहीं आएंगी, तकदीर बनाने के लिए रात आती है। सुभान अल्लाह। ये और रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर आपका ये जलसा सुना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयार। अभी थोड़ी सुस्ती है, थोड़ी सुस्ती है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी माँ और बहनें भी सुन रही हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने एक नाम, लमकने एक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रवा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बेटे साहब थोड़ी आवाज बढ़ाइए जरा। अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा मौला अली का शजरा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे रात का आखिरी पहर है, बस सलातो सलाम होने वाला है, जज्बे में आइए, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने एक नाम, लमकने एक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब है, अबू तालिब के बेटे मौला अली है और मौला अली का निकाह आसमानों पर सय्यदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा से हुआ। 2 फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, दूसरे का नाम हुसैन। ये शजरे नबी है, जो इंसान पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसको ख्वाब में नबी की ज़ियारत कर देता है। मैंने बोला, आपने सुना, अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी